हाँ, तो आज के क्लास में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, उस चैप्टर का हम लोग एक वन शॉट आपके बीच लेके आए हैं। इस वन शॉट को अगर आप अच्छे से देख लीजिएगा तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि रेडॉक्स रिएक्शन के जितने भी बेसिक आइडिया हर बच्चे को होना चाहिए वो आपके पास आ जाएगा। और आज का जो ये वन शॉट है कोई 2 घंटा 3 घंटा का नहीं, 40 से 45 मिनट का वन शॉट है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप ये वन शॉट देखिएगा तो निश्चित तौर पे शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस रेडॉक्स रिएक्शन के वन शॉट को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर बाबू बात करें तो सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन समझते हैं, परिचय। हम आपको ये बताएंगे कि आखिर रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। फिर हम उसी रेडॉक्स रिएक्शन को समझाने के लिए एक टॉपिक पढ़ाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पढ़ाएंगे? हाँ, और इस ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का गजब गजब ट्रिक आपके साथ शेयर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जब हम आपको सिखा देंगे, फिर हम आपको पढ़ाएंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पढ़ाएंगे बोलिए? लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक हो सकता है। फिर हम आपको पढ़ाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे ढूंढा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, हिंदी में बोले तो ऑक्सीकारक और अवकारक, यानी इसको कैसे ढूंढा जाए। और फिर लास्ट में हम आपको पढ़ाएंगे बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, यानी रेडॉक्स रिएक्शन को आखिर कैसे बैलेंस किया जाता है, बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। और आपको बता दें, इसके अलावा मैं जिस टॉपिक को नजरअंदाज कर रहा हूं तो आपको हम बता दें कि उस टॉपिक का आपके आगे के जीवन में भी कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होने वाला है। आप अगर इतना कर लेते हो, अगर आपको इतनी टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाती है, तो ये आप मान के चलना कि रेडॉक्स रिएक्शन तुम्हारा क्लियर है। तो चलो अब इस 45-40 मिनट में हम लोग इस सारे टॉपिक को एक एक करके क्लियर करेंगे। स्टार्ट करें बाबू। सबसे पहला मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं परिचय। परिचय यानी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आखिर सच में रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। ध्यान दीजिए, हम आपको बताना चाह रहे हैं सच में पहले कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है गुरुजी। तो सुनिए, आपको भी पता है सेब को खाने से पहले यह जान लेना चाहिए कि यह है क्या, हाँ, नहीं तो कभी कभी गलती से जहरो खा लेंगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं बाबू रे। तो उसी तरह बोले किसी भी चीज को प्रारंभ करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो है क्या। तो सुन लो बाबू, रेडॉक्स रिएक्शन कुछ नहीं, एक रिएक्शन का नाम है। ओ समझ गए समझ गए समझ गए। जब भी आज के बाद कोई बोले रेडॉक्स रिएक्शन तो समझ जाना वो एगो रिएक्शन का नाम है। भैया कौन सा रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर दो चीज एक साथ होता है, जिसके अंदर दो चीज एक साथ होता है। गुरुजी कौन कौन सा? इसके शब्द में ही लिखा हुआ है, एक रेड और एक ऑक्स। ओ जिसमें गुरुजी लाल और बैल, लाल बैल गुरुजी जिसमें एक साथ होगा ना गुरुजी, उसी को कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। नहीं नहीं नहीं, ये मैं मजाक कर रहा था आपके साथ। रेड ऑक्स मतलब लाल बैल नहीं आपको समझना है, बल्कि रेड मतलब आपको समझना है रिडक्शन। क्या समझना है बोलो? रिडक्शन। और ऑक्स मतलब समझना है ऑक्सीडेशन। ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। इसी को आप लोग हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं और इसी को आप अवकरण कहते हैं। मतलब आप एक बात तो समझ गए होंगे। क्या 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 बोलिए बोलिए कि रेडॉक्स रिएक्शन एक रिएक्शन का नाम है। और कैसा रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जिसमें दो घटना, दो प्रक्रिया एक साथ होती है। कौन कौन? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। जिस भी रिएक्शन में ये दोनों एक साथ होगा, आप उसको जाके मोहर लेना, मार देना कि तुम रेडॉक्स रिएक्शन है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चलिए गुरुजी, रेडॉक्स रिएक्शन का गुरुजी हल्का फल्का तो आइडिया आ गया कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। हिंदी में रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए गुरुजी, हम लोग इसको पहचान गए। लेकिन गुरुजी अब पता है क्या, हमको ना गुरुजी यही नहीं समझ में आता है कि रिडक्शन क्या होता है।
हमको यही नहीं समझ में आता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन उसी बच्चा को समझ में आएगा जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझेगा। अरे हाँ या ना रे? और ये गुरुजी आ ही नहीं रहा है, अरे यार घबराता क्यों है। अब मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसकी मदद से आप समझ जाओगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। बाबू उसके लिए ही हम आपको अगला हेडलाइन दिए थे, ऑक्सीडेशन नंबर। ये वही टॉपिक है जो आपको ये बताता है कि क्या है ऑक्सीडेशन और क्या है रिडक्शन। चलिए तो अब हम आपको बाबू पढ़ाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन नंबर बाबू ये इस चैप्टर का बोला जाए तो हार्ट बीट है, यानी बिना इसके ये चैप्टर धड़क तक नहीं सकता है। अगर हमारे अंदर से हृदय निकल दिया जाए हम साफ, रेडॉक्स रिएक्शन से टॉपिक हटा जाए रेडॉक्स रिएक्शन साफ। अरे भैया इतना इंपॉर्टेंट चीज है ये ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको कि बाबू हम हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। क्या बोलते हैं रे? ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले आप ये सुनो कि ये है क्या, फिर ये बताएंगे इसे निकाला कैसे जाता है। आइए आइए ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीकरण संख्या बाबू क्या है पता है? कोई फल का नाम नहीं है, ना ही कोई सब्जी का नाम है, बल्कि एक चार्ज का नाम है। किसका नाम? चार्ज का। चाहे वो चार्ज प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। गुरुजी ये चार्ज आता कैसे है? गुरुजी ये बाबू चार्ज आता है रे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। क्या बोले गुरुजी? कुछ तो समझ नहीं आया। अरे यार टेंशन क्यों ले रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का हिंदी होता है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण। विद्युत ऋणात्मकता में बाबू हाँ ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मकता में अंतर के कारण। ध्यान दीजिएगा बाबूरे, में अंतर के कारण। अब आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है, आराम से सुनना है खाली। अरे मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। बाबू सुनो ध्यान से, इस दुनिया में अगर तुम किसी के ऊपर चार्ज देख रहा है ना, तो उसका चार्ज का हम वजह बता रहे, चार्ज आता क्यों है। चार्ज वो उसके वजह से नहीं आता है, बल्कि बगल वाला के वजह से आता है। अब देखो क्या बाबू, आपको भी पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता चार के पास है। FONCl है केमिस्ट्री का डॉन। क्या बताएं कि नहीं? तो बोलो ये क्या, ये जो डॉन है क्या ये पैसा तानने का काम करता है कि इलेक्ट्रॉन? क्या क्या क्या? अब जैसे बाबू एग्जांपल के लिए मैं यहाँ H और Cl लिख रहा हूं, सुनते रहना। बोलो बाबू ये H और Cl में एगो Cl तुमको दिखा क्या? बोलो क्या इसका इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है? बोल रे, इसका इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है, इसका क्या है? कम। और इसका ज्यादा, इसका? तो बोलो क्या ताकत में अंतर है कि नहीं? इसी को कहते हैं केमिस्ट्री के भाषा में विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, वही सिंपल भाषा में ताकत में अंतर। अब देखना होगा क्या भैया, यहाँ जो भैया Cl है वो भैया डॉन है। डॉन का काम पैसा नहीं इलेक्ट्रॉन टानना होता है। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? इस H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जहां खींचेगा वहां माइनस, जहां खींचेगा उसके ऊपर प्लस। ईमानदारी से बोलो इसके ऊपर चार्ज आ गया कि नहीं? और इसी चार्ज को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो ऑक्सीडेशन। क्या बोलो, कुछ कुछ समझ में आया? जल्दी बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? बोलो। एक चार्ज है। अरे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है रे? चार्ज। ऐसे बोलो ये किस पर? मेरे पर आता है कि तेरे पर कि एटम पर? किस पर? क्या ताकत सेम रहता है तब आता है कि ताकत में अंतर रहता है तब आता है? अच्छा ताकत में अंतर रहता है तब आता है, हाँ या ना? अच्छा बोलो जो ज्यादा ताकतवर होता है उस पर माइनस होता है, और जो कम ताकतवर उस पर। अच्छा जो ज्यादा होता है उस पर माइनस क्यों? क्योंकि जो ज्यादा ताकतवर होता है वो खींचता है तो माइनस, और जो कमजोर होता है उससे खींचा जाता है तो उससे प्लस। क्या चीजें समझ में आ रही है? बोलो आज के बाद अगर आज के बाद अगर बाबू किसी के ऊपर तुम चार्ज देखना तो समझ आना ये चार्ज का वजह ये नहीं, इसके बगल वाला। बोलो ना रे। एक एग्जांपल बाबू मैं तुम्हारे सामने और प्रस्तुत करना चाहूंगा। अरे गौर सुनना, इधर देख, इधर बाबू यहां लिख रहे हैं H2 और यहां लिख रहे हैं H2O। देखते रहना आराम से बाबू। रे गौर सुनो, यहां बाबू लिखा है H2। H2 में क्या गया है रे? क्या गया है? दो गया है, दो गया है। अच्छा H2O, अच्छा एगो O दूगो H को, ऐसा 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 ऐसा। अभी आप जस्ट क्या बोले? FONCl है केमिस्ट्री का डॉन। यस और नो? अब मुझे एक बात बताना जो पूछ रहे हैं, क्या इस दोनों में कौन है ताकतवर कौन है कमजोर? दोनों का ताकत सेम है ना? तो अगर ताकत सेम है तो यहाँ खींचाता नहीं, क्योंकि थोड़ा देर पहले बोले कि चार्ज तभी आएगा जब ताकत में अंतर रहेगा। जब ताकत में अंतर है नहीं है तो कोई खींचेगा ही नहीं, नहीं खींचेगा तो इस पे भी चार्ज, इस पे भी।
इसलिए देखा होगा हम H2 के ऊपर 0 लिखते थे, क्योंकि कोई घिंचाता नहीं होता था। अरे गुड रे। आज बोला बुढ़े O और H में, बार O डॉन है ना रे, O डॉन है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पर -1 इस पे, फिर बाबू इधर फिर EV से खींचेगा -1 इसके ऊपर, इसके ऊपर +1 इसको देखा जाए तो -2। यस और नो रे? तो बोलिए, चलिए हटाइए। क्या आप लोग हमें ये बताइए, क्या आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आया? क्या समझ में आया, जल्दी बोल। अगर भैया अरे गौर सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर भैया एक चार्ज है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये किसी एटम पर आता है और ये आता तब है जब ताकत में अंतर होता है। बोलो बोलो बोलो। हाँ बाबू गुड रे। भैया अभी आप थोड़ा देर पहले एक बात बोले थे, क्या बोले थे भैया? आप थोड़ा देर पहले एक बात बोले थे कि अगर तुम्हें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझना है तो पहले तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर समझना होगा। तो आप तो गुरुजी ऑक्सीडेशन नंबर समझा दिए हैं। हाँ, तो क्या गुरुजी अब हमें ये समझ में आएगा? हाँ बाबू, लेकिन उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने भी आना चाहिए, और निकालने के लिए हम बहुत सारा नियम पढ़ाए थे, लेकिन उतना नियम भी जरूरी नहीं है याद रखने का। उसमें से 2-4 को बच्चा वाला नियम तुमको हम बता देते हैं, वो नियम बस अगर याद रहेगा तो तुमसे ऑक्सीडेशन नंबर बाबू आराम से बन जाएगा, अरे आराम से निकाल लेगा। चलिए थोड़ा सा मैं एक बार ट्रिक पे आता हूं जिससे तुम ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकता है। तो सुनिए, उसमें बाबू तुम मेनली बस 5 बात को याद रखना। सुनना, ये उस बच्चे के लिए बाबू ज्यादा जरूरी है जिसको आज से पहले चार्ज निकालने में बहुत दिक्कत होता था, आज से आसान हो जाएगा। बाबू ट्रिक ये रे कि आप भी जानते हैं बाबू रे कि हमारा जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी समझते हैं? अरे पेरियोडिक टेबल रे, जो ऐसा होता था 10वां में, याद करो रे। उसमें इसको कहते थे बिल्डिंग नंबर 1, इसको बिल्डिंग 2, इसको बिल्डिंग 3। हाँ या ना रे? तो मैं इसी का बात कर रहा हूं, इसी में हम बिल्डिंग नंबर 1 और 2 और 3 का बात कर रहे हैं। तो अब मैं जब बाबू लिखूंगा 1, 2 और 3 तो तुम समझ आना हम वो उस बिल्डिंग का बात कर रहे हैं। तो बिल्डिंग नंबर 1 में कौन कौन रहता है रे? ह, ली, ना, करे, रब, से, फरियाद। यस और नो? आज बाबू दूसरा में बोलो रे, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। अच्छा तीसरा में बाबू, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक। यस और नो रे? देख रहे ना बाबू रे, गुड रे। हाँ सुनिए रे, 1 मिनट। यानी मैं आप लोगों के सामने 3 ट्रिक बताया कि पहला बिल्डिंग में कौन कौन रहता है? हली ना करे, रब से फरियाद। दूसरा में बाबू रे बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तीसरा बाबू रे बाल गंगाधर, इंडियन तिलक। हाँ या ना? ये आपको ट्रिक अगर याद रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा एक बात कान खोल के सुन लो, अगर कोई बिल्डिंग नंबर 1 का है एकदम दावा के साथ लिख देना कि उसके ऊपर चार्ज 1 होगा। अगर कोई बिल्डिंग नंबर 2 का है तो उसके ऊपर चार्ज 2 होगा। अगर बिल्डिंग नंबर 3 का है तो उसके ऊपर चार्ज 3 होगा। और इस 3 नियम के अलावा बस 2 बात और याद रखना, क्या? कि O कभी भी आए तो उसका चार्ज -2 रखना, और बाबू F कभी भी आए तो उसका चार्ज -1 रखना। मेनली इतना याद रखो बाबू, गौर सुनो रे, इतना में तुम्हारा काम आराम से चल जाएगा। हाँ, वो काम कुछ एक्सेप्शन भी बताए थे, लेकिन आपको भी पता चल गया होगा, क्वेश्चन बनाए होंगे तो, कि जनरली O का -2 यूज होता है। बोलो ना रे, क्या जरूरत है गुरुजी उतना माथा का पोथा बना के रखना कि एकदम इजी चीज भी हार्ड लगे। चलिए अब बाबू मैं ऐसा तुमको ट्रिक बता दिया हूं कि इससे तुम कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर तुरंत निकाल सकता है। दिखाते हैं इसका थोड़ा सा प्रभाव। आइए पहले मैं इस रूल को थोड़ा सा अच्छे से सैंध दूं, उसके बाद प्यारे बच्चों अब दिखाते हैं। रे हीरो, पहले कैसे निकालना है पहले समझो। एक क्वेश्चन हम करेंगे, 1-2 तुमको देंगे, एक हम करेंगे, 1-2 तुमको देंगे। इससे होगा क्या, चीजें तुमको भी लगेगा कि गुरुजी हम आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। सुनना, जैसे बाबू मान लो कि इसमें कहता n का निकालने, देखते रहना किसका निकालने, याद रखना जिसका निकालने बोलेगा ना उसके नीचे एक लाइन खींचा रहेगा, तो समझ आना उसी का निकालने बोल रहे हैं। तो गुरुजी चलिए हमको इसका निकालना है, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, जिसका निकालना आराम से उसको x मान लेना। क्या मान लेना? क्या मानना? x मानना। उसके बगल में जो दिखाई दे उसका तुमको ट्रिक पता, +1। बोलो यस और नो रे? ओ पे बोलिए दिए हैं, अरे -2 रे, तो बोला बुढ़िया -2 है रे, -2, लेकिन -2 क्या पीस है? तो 3 दूनी, यहाँ मान लेना -6। क्या तुमको कोई दिक्कत? और सुनना बाबू, अरे गौर सुनना रे, यहाँ बाबू रे +1 प्लस इसको लेना x,
यहां लेना -6। अच्छा ईमानदारी से बोलो, ये सब चार्ज था कि हम माने थे? ये सब था थोड़ी, हम लोग माने हैं। तो कुछ नहीं था चार्ज, कुछ नहीं था मतलब हो तो गया बाबू रे। -6 में 1 गया तो -5 उधर गया तो कितना हो गया? निकल गया, निकल गया, निकल गया। क्या चीजें समझ पाए आप लोग? जिसका निकालने बोलेगा उसके नीचे एक एरो रहेगा, जिसका निकालना उसको एक्स मानना, बगल अगल का पते रहेगा, बैठाना बन जाएगा। चीजें समझ में आई? एक बाबू रे 1-2 क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ज्यादा समय मत लगाना, जल्दी आंसर बोलना। चलिए आप एक क्वेश्चन हमें बना के बताइए। KMnO4 में Mn का, KMnO4 में Mn का, KMnO4 में Mn का बन गया कितना? 7। चलो बाबू गुड रे, एक बार मिला लेते हैं। कैसे बनाए बाबू आप लोग बताइए? जिसका निकालना था उसको क्या माना? अच्छा के कौन बिल्डिंग में दिखा? के हली ना करे, अरे पहला हमरे पहला बिल्डिंग में, तो इसको क्या मानेंगे? अच्छा वो है तो क्या बोलेंगे? -2, लेकिन 4 है तो माइनस हो तो गया +1 + x -8 बराबर 0। तो बोलो -8 में 1 गया, -7 उधर गया तो +7। अच्छा बाबू एक और बना लीजिए ना, बस मेरे संतुष्टि के लिए एक और बनाइए। एक बाबू और ये बनाना तुम लोग, K2Cr2O7 में Cr का, सिर्फ Cr का, K2Cr2O7 में सिर्फ Cr का। हाँ 6 12। अरे हम बोल रहे हैं बाबू सिर्फ एक Cr का, थोड़ा ध्यान दो। हाँ गुड रे, चले ठीक है हम देख लेते हैं। रे रो रे बोलो बाबू, जिसका निकालना उसको। अच्छा के क्या रे? के +1, लेकिन 2 पीस है, क्या माने? +2। अरे बाबू तुम Cr को x माना, यहाँ 2 पीस है तो 2x मान सकते हैं क्या? अच्छा ओ पे कितना होता है? -2। तो बोलो 2 रे -2 7 दूनी, बोले यहाँ -14 लिख सकते हैं कि नहीं रे? हो तो गया +2 + 2x -14 बराबर 0। -14 में 2 गया रे, -12 उधर गया तो +12, 2 छक 12 हो तो गया बाबू रे +6। और x से हम माने थे Cr को। हो गया? क्या चीजें समझ गए पहले ही बताइए? अरे बोलने यार, तो आपको भी लगा होगा कि गुरुजी अगर ये ट्रिक बच्चे को याद रहेगा तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। बोल रे अच्छा बाबू सब बता दिए, लेकिन प्लस माइनस वाला नहीं रे, एक वो हो जाना चाहिए। शुभ काम में देरी किस बात की? NH4 ठीक है, NH4 पर बाबू रे +1। अब बताओ, और इसमें निकालना n का है। हो जाएगा यार, हो जाएगा, हो जाएगा। पहले चार्ज कुछ नहीं था तो 0 मानता था, अब चार्ज +1 है तो +1 के बराबर मानना। हाँ -3। चलिए बाबू रे गुड गुड गुड, अरे यहाँ ध्यान देना। चलिए कैसे निकाले बताइए? जिसका निकालना उसको क्या माना? लीना, पहला बिल्डिंग रे +1 हो तो गया x +1 × 4 रे कितना रे? +4। ई बार बाबू 0 मत लिखना, पहले 0 इसलिए लिखता था क्योंकि चार्ज नहीं रहता था। ई बार चार्ज है कितना, तो जितना है उतना के बराबर लिखना। हो गया x बराबर +1 +4 उधर गया तो -4, 1 में से 4 गया तो। बहुत अच्छा, चलिए बाबू रे गुड रे। चलिए भैया 1 मिनट रे, हम लोग भैया ये भी समझ गए कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, कि जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों हो। फिर ये समझे कि ऑक्सीकरण अपकरण को समझने के लिए ऑक्सीकरण संख्या समझना होगा। ये भी समझ गए कि वो एक चार्ज है जो किसी एटम पर ताकत में अंतर के कारण आता है। बोल रहे, फिर उसको निकालने भी समझ गए। लेकिन अब सवाल उठता है, गुरुजी आप बोले थे कि जब तुम ये अच्छा से सीख लोगे ना तो तुमको रेडॉक्स अभिक्रिया अच्छा से समझ में आएगा। समझाइए। अब तुमको समझा के दिखाते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, आपको तुरंत समझ में आएगा। चलिए अभी शुरुआत है, इसलिए मैं एग्जाम्पल एक सिंपल आसान वाला एकदम बच्चा वाला लेता हूं। C+O2CO2। जो जो पूछेंगे बोलते चलना। बाबू पहले हमको इतना बताओ, क्या C के अगल बगल कोई है? थोड़ा देर पहले बोले थे चार्ज आता है बगल वाला की वजह से। बोलो ना रे, जब कोई है ये नहीं तो के कोई नहीं खींचेगा, चार्ज कितना? अच्छा एकरा में अगर O एकरा में है भी तो O है, तो बोल दोनों OA है तो दोनों का ताकत सेम है रे। अभी थोड़ा जस्ट बोले थे ताकत में अंतर होगा तभी ये चार्ज आएगा, ताकत सेम है यानी चार्ज नहीं आएगा, मतलब 0। लेकिन भैया इस बार है, इस बार O है। अच्छा थोड़ा देर पहले भी तुम रूल याद किया था, O का। अरे भाई याद नहीं किया है रे,
अब ये तो बोले O का -2, तो हाँ तो याद रखो करो बाबू, तो बोले O का -2, तो अरे -2 दो दूनी -4, अगर ये -4 तो ये +4, अरे माइनस प्लस सेम होता है रे, अगर -4 तो कंफर्म +4 होगा, ध्यान देना। अब बाबू तुम आराम से देखो तेरे जो बोल रहे हैं, आराम से देखना बाबू। यहाँ पे कार्बन पे चार्ज कितना है, यहाँ पर कितना है, +4 ना। अच्छा यहाँ पे O पे कितना है, यहाँ पे O पे कितना है, तो सुन ले कान खोल के क्या बोल रहे हैं, तुमको यही दोनों ने समझना था। तो सुनो, अगर तुमको कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर, यानी अगर तुमको कभी भी चार्ज बढ़ता हुआ नजर आए, बढ़ता हुआ तो बोलना ऑक्सीडेशन, अगर तुमको चार्ज घटता हुआ नजर आएगा तो बोलना बाबू रिडक्शन। अब तुम इस एग्जांपल को देखो, बोलो क्या रे, 0 से 4 बढ़ रहा है, बढ़ने को क्या बोलेंगे, यहाँ 0 से -4 माइनस में चला गया, अरे घट न गया रे, घट गया तो रिडक्शन। बोलो क्या चीजें समझ में आई, पहले ही बताओ। तो तुम लोग अभी भी समझ गया होगा, सही बात था भैया, कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वही बच्चा को समझ में आ सकता है जिसको ऑक्सीकरण संख्या समझ में आएगा। बोल रे, क्योंकि भैया ऑक्सीडेशन का मतलब होता है चार्ज का बढ़ना और रिडक्शन का मतलब चार्ज का घटना, तो उससे पहले चार्ज निकालने आएगा, तब ना चेक करेगा कि बढ़ रहा है कि, समझ में आ रहा है चीजें। चलिए बाबू रे, बहुत अच्छा रे, इस तरह के बाबू अब एग्जाम्पल अगर आपको देंगे कभी भी, यही देखना चार्ज निकाल के कहां बढ़ रहा है, कहां घट रहा है, बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन, घट रहा है रिडक्शन। चलिए ये भैया हो जाने के बाद गौर सुनना, अब बाबू ध्यान दो रे भैया, ये 2 टॉपिक तो भैया अच्छे से आप बता दिए। अब भैया ये लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान देना रे। अगला हमारा हेडलाइन आपके सामने है, अगला हेडलाइन आपका सामने है बाबू रे, लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान दीजिएगा, क्या 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 क्या, लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, हिंदी में बोले तो ऑक्सीकरण संख्या की सीमा, ऑक्सीकरण संख्या की बाबू ने बताएगा सीमा का मतलब, सीमा मतलब, हाँ सीमा मतलब कहां से कहां तक, अरे बोलना यार रे, अरे गौर, जैसे हमरे रे, जैसे हमरे कहेगा कि आपका रोटी खाने का लिमिटेशन क्या है, तो कहेंगे 0 से 10 रोटी, अरे बोलो नहीं यार रे, इसका मतलब कह रहे नहीं मन होगा 0 खाएंगे, कभी 1 को खाएंगे, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5। अब बहुत ज्यादा प्रेशर इधर दे दीजिएगा, ऑफर ऊपर तो हो सकता है 10। बोल ना यार, तो बोले रे, तो लिमिटेशन मतलब कहां से कहां तक, यानी कम से कम कहां, ज्यादा से ज्यादा। तो याद रखना, आज के बाद जब भी लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का बात करें, इसका मतलब तुमसे 2 बात पूछ रहा है, कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना। चीजें समझ में आ रही है, तो बोलो बाबू रे, लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का सिंपल मतलब होता है कम से कम कितना, यानी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, और ज्यादा से ज्यादा कितना, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। यस और नो। अब तुम्हारा सवाल होगा गुरुजी निकालेंगे कैसे, अगर कोई क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालिए, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, देखो कैसे। जैसे बाबू तुमको हमको नाइट्रोजन दे दी, एक हम बनाते फिर आगे तुम बनाना, नाइट्रोजन कुछ मत करना, इसका कहेगा ना मिनिमम और मैक्सिमम निकालने, कुछ मत करना, पहले इसका परमाणु संख्या लिख देना 7। तो 7 को तोड़ने आता है ये बचपन से 2, आज बोला हर कोई अपने अंतिम में 8 पढ़ाना चाहता है ना, तो बोले इसको 8 पढ़ाने के लिए कितना चाहिए, इसको 3 चाहिए ना, तो सुनिए बाबू 3 चाहिए। अच्छा बोलो बाबू जब कर्जा लेता है तो माइनस में, तो -3। आज बोला और इसको लेने बोले तो 3 लिया, और देने बोलते तो चले सुनिए बाबू, सुनिए क्या बोले रे, बोलो अगर इसको लेने बोलते तो ये 3 लेता, अगर हम देने बोलते तो 5 देता। तो सुनो, जितना लेता है वो हुआ मिनिमम और जितना देता है वो हुआ मैक्सिमम। क्या चीजें समझ में आई, जितना लेता है वो मिनिमम, जितना देता है। अब सुनो क्यों, क्योंकि जब लेगा तो माइनस में होगा इसलिए मिनिमम, जब देगा तो प्लस में होगा इसलिए मैक्सिमम। समझ में आया, तो बोल बाबू तुम ही लोग बोले रे, इस एग्जांपल को भी जब तुम देखा, क्या देखा कि नाइट्रोजन कितना ले रहा है, कितना दे रहा है, भैया लेने बोले तो 3 ले रहा है, तो मिनिमम कितना हुआ, और जब देने बोले तो कितना दिया 5, तो +5। क्या समझ में आया कैसे निकालना है, कुछ नहीं, जो तत्व देंगे उसको तोड़ने के बाद जितना लगे वो ले रहा है वो मिनिमम में जाएगा, जितना दे रहा है वो मैक्सिमम में। जैसे प्यारे बच्चों रे गौर सुनना रे, जैसे अगर मैं यहाँ सल्फर लिखूं, बताओ सल्फर का कितना हो सकता है, मिनिमम मैक्सिमम। अगर मैं सल्फर लिखूं तो कितना मिनिमम कितना मैक्सिमम, हाँ भैया आराम से, सल्फर का भैया होता है 16, बोलो ना रे, 2, 8,
तो बोला बोली 8 पुराने के लिए 2 लेगा और देने बोलेंगे तो 6 देगा, हाँ या ना रे? तो ले रहा है 2 तो मिनिमम कितना हुआ -2 और देने बोलेंगे तो 6। क्या बाबू तुम लोग एक बात बताओ, क्या समझ में आया? क्या मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालना है? कुछ नहीं, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, जितना लेगा वो मिनिमम, जितना देगा मैक्सिमम। मेरे बहुत अच्छा। अब इसी के कॉन्सेप्ट पर तुम्हारा अगला टॉपिक है बाबू रे, गौर सुनना रे। अगला टॉपिक क्या है बाबू, गौर सुनिए रे। अगला टॉपिक है बाबू रे कि ऑक्सीडाइजिंग, सुनते रहना, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे हम ढूंढते हैं। अरे कभी कभी बाबू अच्छे कंपटीशन बैठे हुए क्वेश्चन दे देगा, अरे H3PO2 बताइए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग, क्या? आराम से हम निकाल सकते हैं, देखना कैसे। बाबू रे आप लोगों का अब अगला टॉपिक क्या है, बताइए 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 बताइए, हम लोग क्या सीख रहे हैं? अब अगला हम लोग का फोकस है भैया, अब हम लोग का अगला फोकस है क्या 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 क्या? ऑक्सीडाइजिंग, बोलो ना रे, एंड रिड्यूसिंग एजेंट को समझना, हाँ या ना? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को समझना, हिंदी बोलो। हाँ, ऑक्सीकारक और अवकारक। अरे बाबू गौर सुनना, ऑक्सीकारक और बाबू रे अवकारक, ऑक्सीकारक और अवकारक, देखते रहना है रे। यानी ऑक्सीकारक और अवकारक का पता हम कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनिए, ध्यान देना बाबू रे। अच्छा क्या बताया, तुम ही लोग बोलो तो, ऑक्सीकारक अवकारक को कैसे बोले थे पहचानने? बोले थे बाबू कुछ स्टेप रे, बोले थे सबसे पहले, नहीं, सबसे पहले बोले थे सेंट्रल एटम ढूंढना, अरे बीच वाला परमाणु, फिर उसका चार्ज निकालना, चार्ज अगर मिनिमम हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट, मैक्सिमम हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मिनिमम मैक्सिमम कोई नहीं हुआ तो दोनों। बोलो ना रे, एक बार मैं स्टेप लिखता हूं, ताकि तुमसे हम पूछेंगे, ध्यान देना। चल बोल, स्टेप 1, सबसे पहले बीच वाला ढूंढना है। बीच वाला यानी सेंट्रल एटम ढूंढना है। भैया बीच वाला कैसे ढूंढते हैं? सिंपल 2 बात याद रखना, जो बीच में होगा वो, और जब बीच ना लगे तो जो कम होगा वो, बस कम होना चाहिए। ये 2 बात याद रखना, काम चल जाएगा। दूसरा भैया क्या करेंगे, जब ढूंढ लेगा ना तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना। तीसरा क्या करना, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना, किससे मैच कर रहा है, मिनिमम से मैच कर रहा है कि मैक्सिमम से मैच कर रहा है। अरे मिनिमम मैक्सिमम नहीं सिखाए या बाबू, ये देखना कि बीच में आ रहा है। अगर मिनिमम आ रहा है तो बोलना रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलना? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैक्सिमम आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दोनों में कोई नहीं आएगा तो बोलना बोथ। मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी तरह व्यवहार करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की भी तरह। समझ में आ रहा है क्या? अब एक क्वेश्चन करवाते हैं, ऐसे कितना भी बोलेंगे समझ नहीं आएगा। अरे एक क्वेश्चन बाबू देखना, बस एक क्वेश्चन आपको समझ में आ दिला देगा तुरंत। HNO3 देखते रहो रे, उसके बाद हम लेंगे होमवर्क वाला जो क्वेश्चन जो दिए थे। इधर आ बाबू रे, सबसे पहले क्या बोले, बीच वाला ढूंढो। बोले ग्राम बीच कौन दिखा दे रहा है? अरे दिखा दे रहा है रे। अब बोले थे कि बीच वाला ढूंढने के बाद उसका चार्ज निकालो चार्ज निकाले सिखाए थे। जिसका निकालना उसको O पर -2, तो मेरे 2 दिया -6, हल ही ना, +1 हो तो गया, +1 + x -6 बराबर 0। x बराबर -6 में 1 गया रे, -5 उधर गया कितना? अब पता ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला? अरे ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला? अब +5 चेक करना है कि मिनिमम निकला कि मैक्सिमम की। अरे मिनिमम निकला कि मैक्सिमम निकला कि क्या निकला? गौर से सुनना भैया, कैसे चेक करेंगे? फिर वही बात बोले थे, कैसे निकालने बताए, थोड़ा देर पहले तो बताए थे। ओ भैया एन तो है भैया, एन बोलो अब कैसे निकालने बोले थे, बोलो 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 बोलो। क्या करना, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, 2,5। बोले इसको कितना चाहिए? 3। देगा कितना? तो बोलो अब बोले मैक्सिमम कितना होगा? 5। मिनिमम कितना होगा? -3। तो बोलो बाबू आया कितना? +5। तो किससे, मिनिमम से मैच कर रहा है कि मैक्सिमम से? और क्या बोले, जिससे मैच करेगा वही होगा। तो बोले मैक्सिमम से मैच, क्या मतलब कौन होगा? तो हम लिख सकते हैं कि कौन होगा, जल्दी बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या समझ में आया पहले ही बताओ। अच्छा कैसे निकाले, बोल फिर से, क्या किए? अरे क्या किए, सेंट्रल एटम ढूंढे, चार्ज निकाले, चार्ज निकालने के बाद फिर मिनिमम मैक्सिमम निकाले, जिससे मैच किया, मिनिमम से मैच किया तो रिड्यूसिंग, मैक्सिमम से मैच किया तो ऑक्सीडाइजिंग। नहीं समझ में आया कुछ? चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग कुछ क्वेश्चन तुमको हम होमवर्क दिए थे, हम चाहेंगे कि वही सब क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ताकि आपका एक बार जो छूट गया है वो भी हो जाए। क्या बोले क्या? चलो अब गुड रे, ध्यान देना रे, 1 मिनट थोड़ा सा। H2S, पहले आप H2S के बारे में बताइए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट?
H2S ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट? सबसे पहले क्या करेंगे? अरे सबसे पहले क्या करेंगे? सेंट्रल एटम यानी बीच वाला परमाणु ढूंढेंगे। तो बीच पता नहीं चल रहा है, तो क्या बोले, जब बीच ना पता चले तो कम हो। कम कौन है रे? ये दू गो या एगो सल्फर है, कम है रे, इसी को क्या मानेंगे? चलो आप निकालो रे, हालिना प्लस, अरे हाँ रे हाँ, पहला बिल्डिंग +1, लेकिन 2 है तो क्या रे? तो बोलो कितना हो गया? +2 + x बराबर 0। तो x बराबर, आवाज नहीं आया, x बराबर, अब बाबू तुम फिर से की करो, सल्फर का अलग से निकालो। सल्फर का 16, 2,8, 2,8, बोल लेने बोलते तो कितना लेता, देने बोलते तो बोल बाबू +6, लेने बोलते तो -2, तो बोल ये हो गया मिनिमम। आज बाबू प्लस वाला क्या होता है रे? अब ईमानदारी से बोलो ये -2 किससे मैच कर रहा है? अरे मैक्सिमम से कि मिनिमम से? भैया मिनिमम से मैच कर रहा है। और क्या बोले थे, अगर मिनिमम से मैच करेगा तो क्या बोल रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कौन है, हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो कौन है, बोलो रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ऐसा आप ढूंढ सकते हैं? चलिए बाबू हम आप लोग को 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं, बाबू आप लोग जवाब दीजिए। चलिए H3PO2, बताओ ये रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बताइए स्टेप बताए थे जस्ट। जो होमवर्क दिए उसमें जो हमको अच्छा क्वेश्चन लगा हम वो करवा दिए। दोनों? चलिए अरे आप लोग कह रहे हैं दोनों, एक बार बोले हम लोग फिर से निकालते हैं। बोल इसमें सेंट्रल एटम कौन है? अरे सेंट्रल एटम कौन है? जो बीच में होता है P। अच्छा इसको क्या मानेंगे? अच्छा हालिना +1, 3 है रे। अच्छा O पे कितना -2 ना, 2 दूनी 4, -4 निकाल लो। +3 x -4 बराबर 0। तो बोल -4 में 3 जाएगा तो -1, उधर गया क्या रे? +1। अब बाबू P का फिर से निकालो, 15 रे। 2,8,5, बोल इसको लेने बोलते तो कितना लेता? लेने बोलते तो 3 लेता, देने बोलते तो यानी -3 और +5, ये हो गया मैक्सिमम। ये क्या हुआ रे? लेकिन बोलो बाबू आया आंसर कितना आया है? +1 मतलब नहीं मिनिमम से मैच कर रहा है, नहीं मैक्सिमम से, यानी इसके बीच में आया ना। और क्या बोले थे, जब बीच में आएगा तो क्या बोलेंगे? अरे जब बीच में आएगा तो क्या बोलेंगे? बोथ। इसका मतलब हम लोग समझ गए कि हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों की तरह व्यवहार करेगा। किसके तरह? दोनों। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग के भी तरह व्यवहार करेगा और रिड्यूसिंग के भी तरह। क्या चीजें समझ में आई बोलो? चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक अब हम लोग पहुंच गए रे, ध्यान देना रे, यानी कि बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंस द, हाँ चलिए बाबा गुड रे। तो आपको भी अभी की आज की क्लास से एक बात तो समझ में आया होगा कि बात सच है भैया, आप जो 17 दिन में भैया जो पढ़ाए ना, तो उसमें जो मेन जहाँ ध्यान देना चाहिए, अरे बोला रे, उसी सब चीज को भैया सिर्फ आप कवर किए। बाकी रेडॉक्स अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं, फलना चिलना, ये सब बस खाली टॉपिक खत्म किए, बाकी उसका कोई खास जरूरी नहीं लाइफ में। सुनिए बाबू रे, ध्यान देना। अब लास्ट हेडलाइन सबसे दमदार है, वो आपको भी पता है ना रे, सबसे भैया तो यही है भैया, वो पूरे चैप्टर आप सीख लिए भैया, लेकिन यही वो टॉपिक है जो आपको अरे या तो डरा सकता है या तो इस चैप्टर से प्यार करा सकता है। इसीलिए हम लोग लास्ट टॉपिक में थोड़ा सब्र कर रहे हैं। लेकिन चलिए, समय थोड़ा तेजी से बीत रही है, इसलिए समय तो है नहीं, हम लोग बाबू डायरेक्ट लिखते हैं। क्या बोलो 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 बोलो? बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ या ना? सुनिएगा ध्यान से। यानी हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने सीख रहे हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को बाबू रे सुन लो, रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने का इस दुनिया में 2 तरीका। कितना तरीका? 2 तरीका। क्या दोनों तरीका हल्का नाम याद है? बाबू बताइए, एक बार बताइए भैया। पहला तरीका था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, हाँ या ना रे? और उसके बाद क्या था? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, यस और नो? अब सुनिएगा ध्यान से, इसमें हम आज एग्जाम्पल वही करवाएंगे जो होमवर्क दिए थे, जो हो चुका है उसको दोबारा नहीं कराएंगे रे, ताकि नया चीज पता भी चले। इधर देख बाबू,
आपको लोग को भी, जो बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़े उसको इतना तो जरूर पता होगा कि दोनों विधि भैया लगभग सेम है। बोल ना रे, तनी को भैया अंतर, बस तनी को, वही जो भैया समझ जाएगा दोनों उसके लिए आसान है। चलिए, हम कोई रूल वूल नहीं लिखवाएंगे, डायरेक्ट बाबू बनाएंगे, ध्यान देना रे, क्योंकि रूल वूल क्या लिख के करेगा, कोई फायदा नहीं है। चलिए, सबसे पहले बाबू रे हम आपको संतुलित करने सिखाते हैं, किससे बोलो? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले हम ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करने सिखा रहे हैं। तो बाबू रे आपको जो हम होमवर्क दिए उसमें सबसे अच्छा कोई क्वेश्चन अगर था तो वो था बाबू ये वाला, PB3O4 प्लस C। अगला कौन है बाबू? बोलो 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 बोलो। PB प्लस CO। अभी लिखना मत बाबू, कोई लिखना मत। आइए, होमवर्क जितना भी दिए ना बाबू रे, अगर उसमें ई क्वेश्चन अगर किसी बच्चे से बन जाएगा तो इसका मतलब उसके नीचे ऊपर वाला सब बन जाएगा। यही क्वेश्चन एक सबसे अच्छा था। चलिए, इसको हम बनाने सिखाते हैं आपको, ठीक है? ध्यान से सुनना रे। सबसे पहले बाबू क्या करना है सुनिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन देगा उसको देख लेना, देख लिए, उसके बाद चार्ज निकाल लेना, सबका निकालो, जिसका इसका जानता है उसके निकालो। ओ, अरे भाई पीवी और ओ एकदम दो चीज है कि ना? तो तुमको लगता है कि हमको पीवी के बारे में नहीं पता, अरे भाई ओ के बारे में पता है, नहीं ये निकालो अपने वो निकल जाएगा। अरे तो बोल ओ का कितना होता है? आवाज नहीं आया? -2। तो ओ है क्या गो? हाँ भैया 4 गो है। तो बोल -2 अगर है तो बोलो 4 गो है तो कितना रहे? अगर ये -8 तो ये वही तो बोलते हैं, दोनों थोड़ी निकालना, एक निकालोगे अपनी निकलेगा। अच्छा, कार्बन का अगल बगल कोई ना, पीवी का अगल बगल कोई ना। अच्छा, सी और ओ पे कितना रहे? -2, और इस पे -2 तो इस पे +2। क्या 2 स्टेप समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन देखिए, देख लिए। दूसरा चार्ज निकालिए, निकाल लिए। तीसरा बाबू कहता है कि ऑक्सीकरण और अवकरण को ढूंढिए, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ढूंढिए। क्या नहीं ढूंढ पाएगा? नहीं ढूंढ पाएगा। अरे थोड़ा देर पहले तो बोले जहां लगे चार्ज बढ़ रहा है वो ऑक्सीडेशन, जहां लगे घट रहा है वो रिडक्शन। ढूंढो। चल बाबू रे, आराम से बोलना। यहां देखो बाबू रे 8 है, यहां देखो बाबू रे 0 है। बोलो क्या 8 से 0 घट रहा है कि नहीं? तो घटने को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रिडक्शन, रिडक्शन। अच्छा बाबू कार्बन को देखो, कार्बन पे कितना है? यहाँ पे +2 ना, तो क्या घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या कोई दिक्कत? आइए बाबू रे 3 स्टेप क्लियर। चौथा, ऑक्सीकरण और अपकरण को दोनों अलग अलग लिख डालो, लिख डालो रे। जैसे इसको अलग लिखो, इसको अलग। चलिए ऑक्सीकरण को लिखिए पहले, C। अरे ऑक्सीकरण लिखो ना, C से क्या? C से CO, तो C से CO। अच्छा बाबू कर बोले, कर बोले, कर बोले। अरे PB सिर्फ नहीं, पुरान बोलेगा यार रे। PB3O4 से, PB3O4 से कौन रे? PB। क्या बोलो, दोनों को अलग लिख दिए। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना बाबू रे हीरो, अब ध्यान सुनना बाबू। कार्बन, कार्बन पे चार्ज कितना था? फिर 8 कहता है। कार्बन पे 8 है यार रे। कार्बन पे कितना? सिर्फ सेम वाला को देखा करो बस। यहां पे कार्बन पे +2, सिर्फ सेम वाला को देखा करो। PB PB, यहां पे PB पर, यहां पे +8, यहां पे PB पर। लेकिन बाबू तुमको एक चीज नहीं लग रहा है? यहां देखो तो यही इसी वजह से तुमसे संतुलित नहीं हो रहा था। देखना यहां पे कार्बन कितना, यहां भी कार्बन। तो सुनो, जिसका तुम बाबू सब चीज चेक करता है उसको हमेशा सेम लेके तभी संतुलित किया करो। लेकिन यहां देखो तो यहाँ PB3 है, यहाँ PB किन भी सर है। पहले तो तुम सबसे पहले 3 लगा दो ताकि यहाँ भी PB3 यहाँ भी PB3 हो जाए। अब कुछ करो, संतुलित हो जाएगा। यही तुम बाबू घर में नहीं करता था जिससे तुम्हारा संतुलित नहीं होता था। बोलो नहीं यार रे। इसलिए हम बोले कि क्लास में करवाना जरूरी है, नहीं करवाएंगे तो बाबू नहीं बन पाता तुमसे। समझा क्या बोले? क्या कोई भी विधि लगाने से पहले जो अरे जिसका ऑक्सीकरण अवकरण हो रहा है उसको बाबू रे, उसको हम लोग बराबर करके ही तभी कुछ दिमाग लगाएंगे। बोलना रे भैया इससे पहले क्यों नहीं करते थे? अरे यार इससे पहले जो भी क्वेश्चन लिए थे ना उसमें सेम आ जा रहा था। बोलो ना रे, ये अचानक अभी आया बाबू अलग वाला। अरे रुकिए, रुक रुक रुक। अब बोल चेंज कितना का है? अरे 0 से 2 कितना का? 2 का। यहां चेंज कितना का है? बोलिए बोलिए बोलिए।
हाँ भैया यहाँ चेंज है 8 का, कितना का 8 का भैया। अरे बोलेगा भैया 3 पीस जो है 3 गुना 0 तो 0 ही ना होगा। अरे भैया 8 का क्या बोले थे उसके बाद क्या बोले थे? क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब उधर का 8 को इधर 8 से गुना, इधर का 2 को इधर से गुना। यस और नो? अब बोले थे लिख दो, अब बोले थे सिर्फ लिखो। चलो बोलो 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 बोलो। PB3O4, आवाज नहीं आ रहा है। 3PB गुना कितना रे? गुना 2। अच्छा बोल, ये वाला कौन है रे? C से CO, हाँ या ना रे? अच्छा गुना कितना? अच्छा बोला बोले 2 चौक 8, 4 बच गया ना? ये 4 को बाबू यूं लगा दो, ये 4 को यूं लगा दो, हाँ या ना रे? अब बाबू क्या करेंगे बोलो रे? बस जोड़ देंगे, हो जाएगा। बोलो बाबू यहाँ कौन बचा रे? PB3O4, 4 गो C, इधर बोलो बाबू क्या गो PB रे? 3 गो PB प्लस 4 गो CO, हाँ या ना? अब बाबू तनिक ओ देख लो तेरे, ओ सेम है क्या? यहाँ ओ 4 गो, यहाँ 4 गो, यानी पानी जोड़ने का जरूरी। अब देखिए तो संतुलित है क्या? PB क्या गो है? यहाँ भी PB क्या गो? ओ क्या गो? अचर का 4, 4 गो C, चर का। समझ में आया क्या बाबू रे? तो बोलिए अरे इस क्वेश्चन की खूबसूरती समझ में आया क्या है? कि हम लोग ये वाला भी बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे रे, ये नहीं कि सब क्वेश्चन में सेम आ रहा था तो हम लोग को ध्यान नहीं जा रहा था, लेकिन अब जाएगा। एक मिनट इसको उतारना थोड़ी है यार, बस आज आपका क्लास बन लेता इसीलिए कि सिर्फ बस आंख और कान खोल के बस बाबू देखिए आप यहाँ और सुनिए, बाकी सब मेरे पे छोड़िए। 1 मिनट भैया, इसी सेम क्वेश्चन को भैया आप बनाइए दूसरा विधि से, क्योंकि आप थोड़ा देर पहले बोले थे कि अवेरे शादी क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने का। चलिए इससे आप संतुलित कर दिया, अब इससे करिए। अरे बोलो हाँ है ना रे? चलो बाबू हम अब इससे संतुलित कर, इसी में सेम है क्वेश्चन को। चलो क्या था बाबू क्वेश्चन? जल्दी बोल, थोड़ा स्पीड कर दे रहे, बोलते चलना। क्या 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 क्या? PB3O4 प्लस C, PB प्लस CO। बोला स्टेप है रे, लगभग स्टेप सेम है। पहले देख लो, देख लिए, चार्ज निकालो जल्दी। -8 प्लस 8, 0 0 -2 प्लस 2। अरे सब देखने नहीं किया है रे भैया? घटा रिडक्शन, भैया बढ़ा ऑक्सीडेशन, दोनों का अलग लिखो, अलग लिखो। क्या रे भैया? 1 मिनट, अच्छा PB लिखेंगे क्या रे? PB3O4 बोलो ना रे भाई। भैया PB। अच्छा बोलो अब यहाँ बोल रहे C से CO, हाँ या ना? अच्छा बोलो जल्दी बोल रहे, अरे बोलो हमारा सिर्फ सेम देखना होता है। PB3 यहाँ PB है ना, यहाँ 3 लगा। अच्छा बोलो PB पे चार्ज दे, आवाज नहीं आया बाबू? अच्छा EPB पर भैया 0 0 0। अच्छा C पर देख, C पर EC पर +2, हाँ या ना? क्या बोले थे? यहां तक तो सेम था। आप क्या बोले थे? बोले थे चार्ज को सेम करने, चार्ज को। और यो बोले थे अगर इधर है रे, इधर अगर बाबू इधर जोड़ेगा तो अगला हम उधर जोड़ना होगा। अरे बोलो नहीं यार रे, आइए बाबू सेम करते हैं। तो रुक, यहाँ +8, यहाँ 0, समझ गए? यहाँ 8 को इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस प्लस 0, ये भी 0 इधर 0। अरे बोलना यार रे। अच्छा रुक बाबू रुक यार, इसमें अगर इधर जोड़े तो 100% इसमें इधर जोड़ेंगे। बोलो ना रे, कितना जोड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस प्लस 0, ये भी 0। अरे बोल, ऐसे भी एगो टेक्निक बोले हैं क्या? एगो टेक्निक ही बोले हैं तुमको कि जिधर प्लस होगा उधर जोड़ना। अरे बोलना यार रे, तुम कैसे भी बस याद रखो, मैटर यही करता है। हो गया बाबू रे, अब क्या करना है? बस छाप दो। चलिए बोलिए क्या है रे? बोलो 8 इलेक्ट्रॉन प्लस PB3O4, जल्दी बोलो प्लस रे 3PB। हाँ आगे बोल। C एरो CO +2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बोले थे कि जोड़ना तब जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा। तो बोलो अब क्या अभी इलेक्ट्रॉन बराबर है? नहीं भैया, ये 8 है भैया, ये 2 है, तो कैसे बराबर होगा? इसको 4 से गुना कर दे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अरे खाली इलेक्ट्रॉन ही ना बराबर करते हैं रे। आज बोला 4 से गुना करें, खाली एक गुना होगा कि सब में? तो 4 यूं लगा दो, 4 यूं लगा दो, और 4 दूनी अब जोड़ दो बाबू, हो गया संतुलित रे, संतुलित हो गया। PB3O4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 गो C। लो अगला है रे क्या? इधरो 8 इलेक्ट्रॉन, इधरो 8 इलेक्ट्रॉन, सूर्य में काट दो, क्या जुटे? चल बोला अगला कौन है रे? 3PB प्लस 4 CO। ईमानदारी से देखना, पहले भी यही आंसर आया था। PB3O4 4 C 3PB 4 CO। देखो बाबू रे, PB3O4 4 C 3PB 4। बोलो यार, यानी एक बात समझ गए कि अरे रुकिए, विधि के बदलने से ये सब कुछ बदलता। अब सुनिए, आज के क्लास को अंत करने से पहले ध्यान देना रे, 1 शॉट
अंत भला तो सब भला। एक ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम आपको दिखाते हैं जो आप सब अगर इतना पढ़ लिए ना, उसके बावजूद भी अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता तो आप फंस जाते। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमको सबसे अच्छा लगा रेडॉक्स अभिक्रिया का। हम चाहेंगे कि उस क्वेश्चन को हम लोग मिलकर जल्दी 1-2 मिनट में सॉल्व कर देते, कहानी खत्म। C6H6 हमको बाबू ये क्वेश्चन सबसे बेहतरीन लगा इस चैप्टर में। प्लस O2 CO2 प्लस H2O। अरे तुम एक के विधि से सॉल्व करो ना, पहले विधि से सॉल्व करो बाबू, गौर से नोड़े। चलिए आप ही लोग बताइएगा, रुके नहीं सुना, अलग बनाएगा तब टाइम लगेगा, बस हमको बताते चलो क्या करें जल्दी एकदम स्पीड में। 4 4 4, अरे बोलो रे भैया हाली ना। हाँ +1 +6 +6 ई कितना सेम है, -2 दो दूनी -4 इसके ऊपर, अच्छा ओ -2 इसके ऊपर। चलो क्या दो काम कर दिए। अब देना बाबू रे ऑक्सीकरण और अपकरण। देखो तेरे 1 मिनट बाबू रे, 1 मिनट यहाँ गौर सुनना, आराम से बोलना। यहाँ बाबू रे -6 है रे, यहाँ बाबू रे देखो +4 है, देखते रहना। यहाँ बाबू रे गौर सुनो, यहाँ O पे देखो 0 है, यहाँ देखो O पर -2 है। पहले बोलो 0 से माइनस बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ माइनस मतलब घट रहा है, घट रहा है मतलब रिडक्शन। बोलो यहाँ माइनस से प्लस हो रहा है ना, तो माइनस से प्लस घट रहा है कि बढ़ रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या दोनों का अलग लिख सकते हैं? जल्दी 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 बाबू रे। C6, हाँ चुप मत रहना, C6H6 उससे क्या करेंगे रे? क्या 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 क्या? CO2। अच्छा बाबू एक कर बोल रहे। O2 से H2O। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या बोले थे, कुछ भी करना लेकिन उससे पहले बराबर कर लेना रे। आइए रे यहाँ देख, आराम सुनते चल। सिर्फ जो सेम है उसको देखो, कार्बन कार्बन O सिर्फ सेम वाला को देखते हैं। बोलो अब यहाँ कार्बन क्या है, यहाँ ये है ना, पहले तो आगे 6 लगा दो, लगा दिया। यहाँ भी है यहाँ, अच्छा यहाँ O2 है, यहाँ O1 क्या है रे, क्या करें? अरे यहाँ O2 है, यहाँ O1 है, क्या करें? 2 लगा दीजिए, 2 लगा दिए। अब सुन। अब बाबू चेंज निकालो, चेंज निकालिए, चेंज। पहले बोल कार्बन भी कितना था, ई कार्बन भी कितना था CO2 वाला पे +4 ना। एक बाबू बोल, चल तुम ही लोग बोल अंतर कितना का है? 10 का। फंस गया ना बाबू रे, ई 6 से गुना नहीं करेगा। 6 चौक 24 आई -6, तो 24 में से बाबू 6 बोल कितना का? फिर गलत बोल रहा है, हे भगवान क्या बोल रहे हैं रे? पहले सुन, रुक जाओ, अब समझेगा। हम समझ रहे थे, यही दिमाग देखा, ये क्वेश्चन देते तुमसे गलत हो जाता। पहला तो लेता 4, यही गलत हो जाता। दूसरा अगर 24 लेता तो भी तुम गलत बोल रहा है, 18 होगा 30। देखो कैसे, -6 से 24, तो सुन पहले -6 से आएगा 0, तो 6 हो गया, अब फिर होगा 24, तो 24 6 देखा 30 का अंतर। आपको लग रहा था 18 का अंतर, जोड़ घटाव थोड़ी है कि जोड़, समझे क्या बोले ना? मतलब मैथ कुछ नहीं आता है आपको। सुनिए बाबू गौर सुनिए, हे भगवान संख्या रेखा देखिए क्या बीच में 0 होता है? -1 -2 -3 -4 -5 -6 होगा, उन्हें +1 से लेकर 24 तक चलेगा। 3 हुआ 24, 6 24 6 30 नहीं हुआ रे, -6 से 24 बोल रहा है। समझ में आया कुछ? हाँ बाबू ध्यान देना रे, यही लिए भी क्वेश्चन सोचे करवा देते, नहीं तो बाबू गया था तुम लोग। अरे रुक जाना, चल बोल कितना का अंतर, कितना का अंतर भैया? 30 का अंतर भैया, 30 का अंतर, 30 का। एकरा में O पे पहले बोल, O पे कितना है रे? 0। यहाँ पे O पे कितना है? अरे -2, लेकिन 2 पीस है ना, 2 दूनी 4। बोले यहाँ पे चेंज, यहाँ पे चेंज 4 का, यस और नो? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस 4 को यहाँ लेके आओ, इस 30 को वहां लेके जाओ। चलिए बाबा रे अब क्या, अब लिखो जल्दी रे। C6H6 बोलते चलो, 6 गो CO2 बोलो नहीं यार रे, गुना 4, एकदम रखे रहो। अगला बोल, अगला रे O2 2 गो H2O गुना 30, हाँ या ना रे बाबू? अगर लगे कि कोई कट रहा है तो काट दो ना, ठीक रहेगा। अगर लग रहा है कोई कट रहा है, क्या कौन लग रहा है भैया? देखिए भैया लग रहा है 2 दूनी अब 15 दूनी, मतलब ऊपर वाला कितना से गुना कीजिए? अच्छा बोल 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी, समझना बाबू रे, इन्हें की मतलब 6 दूनी 12 है, बहुत अच्छा 12। आज बाबू खत्म। अभी बोले यहाँ 15 से नड़े, यहाँ हो जाएगा 15, अब 15 दूनी बोलो यस और नो? चल लिखे 2 C6H6 प्लस 15 O2, अगला बोल 12 CO2 प्लस
30H2O, हाँ या ना? अब देखिएगा बाबू, लास्ट स्टेप। अब देखो बाबू, O बराबर है क्या? मिलाओ तो, O बराबर है क्या? मिला लो। O बराबर है पक्का? इधर देखे रे, 15 दूनी, यहाँ 30 गो O है, उसमें गिन 12 दूनी 24 गो, यहाँ देखो ना, यहाँ 30 से कम 30, बाप रे बाप भैया। अरे यहाँ भैया, अरे यहाँ भैया 30 गो, यहाँ भैया अरे कितना, अरे 54 गो नहीं है रे। तो क्या बोले, जिधर कम रहेगा और जितना कम रहेगा उतना पानी जोड़ने। बोलो तुम ही लोग बोलो अब, किधर कम है और कितना कम है? बोल, इधर कम है और 24 गो कम है। बोल रे, इसका मतलब भैया इधर जोड़ेंगे तो बोल क्या हो जाएगा? बोल फास्ट भैया। 2 बोल रहे जल्दी रे, 2C6H6 प्लस 15O2 प्लस 24H2O। अब भैया बाहर लिख दीजिए 12CO2 प्लस 30H2O, हाँ या ना? आज बोलो ईमानदारी से, तुमको नहीं लग रहा है कि दोनों तरफ आपको पानी है रे? बोलो ना रे, तो कुछ मत करो, बोलो क्या करो? 2C6H6 प्लस 15O2, बाबू 24O2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, बोलो 12CO2, बोल 30 में से 24 घटेगा तो कितना? 6H2O। बाबू अब देखो संतुलित हो गया, मिलाओ। 6 दूनी 12 गो कार्बन हो रे, 12 गो, अरे 12 है कम रे, 12 हाइड्रोजन गिन, हाइड्रोजन 6 दूनी, यो बोल 6 दूनी। आज बाबू रे ओ गिन, 15 दूनी 12 दूनी 24, 6 कम 34। बोलो ये क्वेश्चन सबसे अच्छा था कि नहीं था रे? अगर बाबू ये क्वेश्चन हम अगर नहीं करवाते तो तुमको भी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बाबू एक बार थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो ट्राई जरूर कर लेना। चलिए, हमको विश्वास है कि आज का आपको ये 1 शॉट क्लास बहुत फायदे किया होगा और लगा होगा कि हाँ गुरुजी, चलिए एक क्लास में पूरा का पूरा रेडॉक्स रिएक्शन कवर हो गया। अरे चलिए, मिलते हैं हम लोग कल नए चैप्टर से के साथ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना। चलिए, धन्यवाद।